हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्न विद टीचिंग डायरी यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 64 तक देख चुके थे, 63 तक देख चुके थे। वहीं से आगे की श्रृंखला बढ़ाते हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने बड़े जलमार्ग हैं। पृथ्वी पर कितने बड़े जलमार्ग हैं? तो पृथ्वी पर कुल 4 हैं बड़े जलमार्ग, ठीक है, जिनमें से एक यही क्वेश्चन बनेगा कि भूमध्य सागर को भूमध्य सागर को भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन अलग करता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग कौन करता है? तो वो करती है आपकी सुएज नहर। सुएज नहर। दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक से कौन अलग करता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन अलग करता है? तो प्रशांत को अटलांटिक से कौन अलग करता है? पनामा नहर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन अलग करता है? सुएज नहर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन अलग करता है? पनामा नहर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है आपका प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला है पृथ्वी के कण किस किस से मिलकर बने होते हैं। पृथ्वी के कण किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, पृथ्वी के कणों में क्या पाया जाता है? मिट्टी पाई जाती है, कंकड़, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़। पत्थर, पहाड़। तो पृथ्वी के कण किस किस से मिलकर बने होते हैं? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संधि किसे कहते? जल संधि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है दो जल धाराओं को दो जल धाराओं को जोड़ने वाला भाग। दो जल धाराओं को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कौन सी जल संधि भारत के पश्चिम में स्थित है? कौन सी जल संधि भारत के पश्चिम में स्थित है? तो भारत के पश्चिम में जो स्थित है वो है आपका अरब सागर। अरब सागर, ठीक है। भारत के पश्चिम में स्थित कौन है? अरब सागर, ठीक है। यही पूछ लिया कि भारत के पूर्व में कौन सा स्थित है? तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पूछा जाए कि कौन सी जल संधि भारत के पश्चिम में स्थित है? तो भारत के पश्चिम में स्थित है वो है अरब सागर। और भारत के पूर्व में कौन सी स्थित है? तो वो है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है भारत का कौन सा राज्य पाक जल संधि के सबसे पास है? भारत का कौन सा राज्य पाक जल संधि के सबसे पास है? तो ये है तुम्हारा तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु, यानी टीएम। भारत का जो एक राज्य है वो पाक जल संधि के सबसे निकट है, वो कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के 3/4 से भी अधिक भाग में कौन सी गैस मौजूद है? वायुमंडल के 3/4 से भी अधिक भाग में कौन सी गैस मौजूद है? तो वो है आपकी, एक तो है नाइट्रोजन, ये 78% है, और दूसरी है आपकी ऑक्सीजन जो कितनी है? 21%, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है? 78%, और ऑक्सीजन कितनी है? 21%, ठीक। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस हिस्से में सबसे अधिक वायु प्रवाह पाया जाता है? तो वायुमंडल के किस हिस्से में सबसे अधिक वायु प्रवाह पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल से एक और क्वेश्चन बनता है कि यहीं से एक चीज याद रखो कि सभी मौसमी घटनाएं हैं, जो सभी मौसमी घटनाएं वो भी आपकी कहाँ होती हैं? सारी की सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, हम मंडल की सहायता से क्या महसूस करते हैं? हम मंडल नहीं, यहां होगा, एक छूट गया, हम वायुमंडल, हम वायुमंडल की सहायता से क्या महसूस करते हैं? तो वायुमंडल की सहायता से महसूस करते हैं सर्दी व गर्मी, ठीक है। वायुमंडल की सहायता से हम क्या महसूस करते हैं? सर्दी और गर्मी। चलो, यही दो क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। नंबर 1 कि मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक किसे माना गया? फ्रेडरिक, फ्रेडरिक रैटजेल, रैटजेल। मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। और यही दूसरा पूछ ले, भूगोल का पिता, भूगोल का पिता, भूगोल का पिता पूछे तो वो है आपका हिकेटियस, हिकेटियस, ठीक है। मानव भूगोल का जनक पूछे तो फ्रेडरिक रैटजेल, और भूगोल का पिता पूछे तो हिकेटियस। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, हमारा मुख्य पृथ्वी मंडल क्या कहलाता है? हमारा जो मुख्य पृथ्वी मंडल उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा जैव मंडल। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव मंडल, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, भूमंडल के कौन से 3 प्रमुख मंडल होते हैं? भूमंडल के कौन से प्रमुख 3 मंडल होते हैं? तो कौन से होते हैं? एक होता है आपका जलमंडल, जलमंडल। दूसरा होता है आपका स्थल मंडल, स्थल मंडल। और तीसरा होता है आपका वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक। पहला है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। ये तीनों होते हैं प्रमुख मंडल भूमंडल के, ठीक है। अगला, वायुमंडल में कौन कौन से तत्व होते हैं? वायुमंडल में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो वो होते हैं हवा प्लस धूल कण, धूल कण, ठीक है। वायुमंडल में कौन कौन से तत्व होते हैं? हवा और धूल कण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? पानी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पानी में पाया जाता है हवा और जल वाष्प। पानी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पानी में हवा और जल वाष्प पाया जाता है, ठीक है। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाओ उस पे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो हैं राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। और ये कब गए थे? ये भी पूछता है कब गए थे। तो ये गए थे 1984 में, यानी 1984 में गए थे ये अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल डमरू मध्य जोड़ता है, जल डमरू मध्य जोड़ता है, किन्हें जोड़ता है? तो ये 2 बड़े जल निकायों को, किन्हें जोड़ता है? 2 बड़े जल निकायों को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है,
समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में क्या होता है? ठीक है, समताप मंडल में होता है, सॉरी, समताप मंडल होता है। समताप मंडल किसमें होता है? वायुमंडल में। वायुमंडल में जो 5 परतें हैं उसमें से ही एक है समताप मंडल, और इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? वायुयान, वायुयान भी आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम क्या क्या हैं? पृथ्वी के प्रमुख जो महासागर हैं उनके नाम। नंबर 1 प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। नंबर 2 आपका अटलांटिक, अटलांटिक महासागर है। और नंबर 3 आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो पृथ्वी पे 3 प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं? अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर। ठीक है, अगले भी चलते हैं। अगला है, जलमंडल में जल का आवागमन क्या कहलाता है? जलमंडल में जो जल का आवागमन है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे हम जल चक्र। जलमंडल में जल का आवागमन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका जल चक्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण है? ये तो बहुत सिंपल है, कौन सी? O2 यानी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई कितनी जाती है? 20%। सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी? 78%। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अगला है, नदियों के किनारे किसकी फसलें अधिक उगाई जाती हैं? ये फैसले हो गए या समझ, फसलें कर लेना। किसकी फसलें अधिक उगाई जाती हैं? ठीक है, नदियों के किनारे किसकी फसलें अधिक उगाई जाती हैं? तो नदियों के किनारे एक धान की फसल, गेहूं और आपका गन्ना। धान, गेहूं और गन्ना ये नदियों के किनारे सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलें। ठीक है, अगले भी चलते हैं। अगला है, देश के किन क्षेत्रों में अधिकतम धान उत्पादन होता है? देश के किन क्षेत्रों में अधिकतम धान उत्पादन होता है? तो ये होता है आपके मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में 2 प्रमुख हैं। एक है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान में अधिकतम धान उगाया जाता है। और दूसरा है आपका नदी डेल्टा। जो नदी डेल्टा क्षेत्र हैं उनमें भी अधिकतर धान उगाया जाता है। अगला है, मैदानी क्षेत्र किस प्रकार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? जो मैदानी क्षेत्र हैं वो किस प्रकार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? वो है अनाज के लिए। मैदानी क्षेत्र किस प्रकार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? वो है आपके अनाज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मैदानी भाग अधिक हैं? भारत के किस राज्य में मैदानी भाग अधिक हैं? वो है आपके बिहार में। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में मैदानी भाग सबसे अधिक है। कितना है? तो ये लगभग 90% मैदानी भाग। कितना? लगभग 90% बिहार का मैदानी भाग। ठीक है, बिहार की बात आई तो यहाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पूछे कि बिहार में गंगा कितने जिलों से बहती है? तो बिहार में जो गंगा है, गंगा नदी कुल 12 जिलों से बहती है। 12 जिलों से बहती है। ठीक है, ये याद रखना कि बिहार में गंगा कुल कितने जिलों से बहती है? 12 जिलों से। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद आया, वो लिखो कि पीछे लिखाया था कि मानव भूगोल का जनक, तो वो फ्रेडरिक रेटजेल लिखाए और भूगोल के पिता हिकेटियस लिखाए थे। एक और क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक 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 भूगोल
के पिता। अगर आधुनिक भूगोल के पिता पूछे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या आंसर हो जाएगा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है छोटा नागपुर का पठार किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका कोयला व लौह अयस्क। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला व लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसी छोटा नागपुर के पठार को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश। छोटा नागपुर पठार को अन्य किस नाम से जानते हैं? भारत का रूर प्रदेश के नाम से। ठीक है, आगे। संसार की छत किस पत्थर कितनी गड़बड़ है। संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पामीर का पठार। पामीर का पठार। संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पामीर का पठार। क्लियर? संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? पामीर का पठार। आगे। भारत के हिमालय के पर्वतों पर बर्फ क्यों जमा रहती है? भारत के हिमालय पर्वतों पर बर्फ क्यों जमा रहती है? तो बर्फ क्यों जमा रहेगी? ऊंचाई की वजह से, क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पे होते हैं, तापमान में कमी होती है। तो ऊंचाई की वजह से, क्लियर? ऊंचाई की वजह से। यहाँ एक दो क्वेश्चन और लिख लो जो याद आया है कि पामीर का पठार, ये तो हो गया संसार की छत। ठीक है, पामीर का पठार। अब एक पूछ लेगा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तो हो जाएगा आंसर तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना। संसार की छत किस पठार को कहते हैं? वो आपका हो गया पामीर का पठार। और पूछ ले दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, तो तिब्बत का पठार। क्लियर? आगे। ऊंचाई की वजह से ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे। अगला है हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो है आपकी नेपाल। कहाँ है? नेपाल। ठीक है, इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे। हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है? ठीक है, हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा है जो बर्फ से ढका रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग या हिस्सा। हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है? वो है आपका शीर्ष हिस्सा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला है बिहार में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं?
बिहार में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं? तो बिहार में जो पर्वत पाए जाते हैं वो छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां। बिहार में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं? छोटी छोटी पहाड़ियां। एक दो पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं, कौन सी कहाँ है, पूछ ली जाती हैं। तो पहली लिखो सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर, सोमेश्वर पहाड़ी। तो ये जो सोमेश्वर पहाड़ी है ये कहाँ है? ये है आपकी पश्चिमी चंपारण। चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। अगली है मंदार हिल। मंदार हिल, मंदार हिल कहाँ है? ये बांका में है, बांका जिला में है। ठीक है, दूसरी है। तीसरी कौन सी है? तीसरी कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी ये कहाँ है? ये कैमूर में ही है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी कहाँ है? कैमूर में। मंदार हिल कहाँ है? बांका में। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और एक और है राजगृह हिल। राजगृह हिल, ये जो राजगृह हिल है ये है आपकी नालंदा। नालंदा। ठीक है, बिहार में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं? तो छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। उनमें से प्रमुख है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। मंदार हिल कहाँ पाई जाती है? बांका में। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? कैमूर जिले में। और राजगृह हिल कहाँ पाई जाती है? नालंदा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्वतीय क्षेत्र में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र में पशु व पक्षी ही पाए जाते हैं। पशु व पक्षी मुख्य जीव पाए जाते हैं। मानव भी पाए जाते हैं, लेकिन मानव इतने ज्यादा मुख्यतः नहीं है। मुख्य पूछा गया है तो मुख्यतः सर्वाधिक मात्रा में पशु और पक्षी ही रहते हैं। ठीक है, आगे अगला है शिमला और कश्मीर में लोग कौन सा खेल खेलते हैं? शिमला और कश्मीर के लोग कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं स्कीइंग। स्कीइंग, ये स्कीइंग क्या होता है? ये बर्फ पे एक पहिए नुमा पहन के पैरों में और फिसलते हैं, उसको बोलते हैं स्कीइंग। ठीक है, तो शिमला और कश्मीर में लोग कौन सा खेल खेलते हैं? स्की। अगला है बलित पर्वतों की सतह कैसी होती है? बलित पर्वतों की सतह कैसी होती है? तो जो बलित पर्वतों की सतह है वो होती है आपकी ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़। बलित पर्वतों की सतह कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़। बलित पर्वत का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बलित पर्वत का, वो है आपका हिमालय। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय आपका बलित पर्वत है। हिमालय के बाद कौन सा बलित पर्वत है? रॉकी है। ठीक है, रॉकी के बाद एंडीज भी बलित पर्वत है। एंडीज है। एंडीज के बाद आपका यूराल। यूराल भी कैसा है? बलित पर्वत। ठीक है, बलित पर्वत की सतह कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़। ठीक है, इसका एक एग्जांपल इसके हिमालय बलित पर्वत है, रॉकी बलित पर्वत है, एंडीज बलित पर्वत है और यूराल बलित पर्वत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? भारत का कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा, भारत का सतपुड़ा पर्वत है वो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये जो सतपुड़ा पर्वत है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। किसके स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के, ताप्ती नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। इसी पे पंचमढ़ी जैव मंडल है। पंचमढ़ी जैव मंडल किस पे है? सतपुड़ा पर्वत पे। ठीक है, पंचमढ़ी जैव मंडल है, ये कहाँ पे? एमपी में। मध्य प्रदेश में
पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस पे है? सतपुड़ा पर्वत पे। और सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। आगे चलते हैं। अगला, भारत के किस पर्वत पर ज्वालामुखी सक्रिय हैं? भारत के किस पर्वत पर ज्वालामुखी सक्रिय है? तो जो बैरन द्वीप है, बैरेन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप जो है अपना अंडमान निकोबार में, वहां पे सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक। अगला, विश्व की सबसे घनी वनस्पति कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे घनी वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में विश्व की सबसे घनी वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। आगे, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो वो है आपकी चिकनी मिट्टी। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वो है आपकी चिकनी मिट्टी। ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्वतों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, नाम लिखते हैं तीनों के। पहला बलित पर्वत। पहला कौन सा होता है? बलित पर्वत। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल लिख लो, जैसे हिमालय, कोमा एंडीज। ठीक। दूसरा है ब्लॉक पर्वत। दूसरा प्रकार क्या है पर्वतों का? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में सतपुड़ा। सतपुड़ा कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। और एक ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का? जर्मनी। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। क्लियर। तीसरा है आपका अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत या प्राचीन बलित पर्वत। प्राचीन बलित पर्वत। अवशिष्ट पर्वत या प्राचीन बलित पर्वत, इसका एकमात्र एग्जाम्पल जो है सबसे महत्वपूर्ण वो है अरावली। अरावली हमारा कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है या प्राचीन बलित पर्वत है। क्लियर। क्या देख कि पर्वत के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? बलित पर्वत में जैसे हिमालय, एंडीज। दूसरा है ब्लॉक फॉरेस्ट, यानी ब्लॉक पर्वत, फॉरेस्ट नहीं, ब्लॉक पर्वत, जिसका एक एग्जांपल है सतपुड़ा और एक है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है। तीसरा है अवशिष्ट पर्वत या प्राचीन बलित पर्वत, उसका एक एग्जांपल है। ठीक है। अगला, बिहार का अधिकतर भाग किस रूप में फैला है? बिहार का जो अधिकतर भाग है वो किस रूप में फैला है? ये तुम्हारा नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में, मैदानी भाग के रूप में। ठीक है, बिहार का अधिकतर भाग किस रूप में फैला है? नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में। आगे चलते हैं। किसी नहीं है, किसी नहीं, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। किसे संसार की छत कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? पीछे देख चुके थे हम, एक बार फिर जल्दी में कर लेते हैं। पामीर का पठार। ठीक है, संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार। आगे, मैदान में अधिक लोग क्यों रहते हैं?
फैक्चुअल क्वेश्चन है। कृषि की संभावनाओं के कारण, कृषि की संभावनाओं के कारण, संभावनाओं के कारण, ठीक है। मैदान में अधिक लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ कृषि करने के लिए जगह अच्छी खासी मिल जाती है, तो इसी की संभावना के कारण मैदान में लोग रहते हैं। अगला, कुल कितनी दिशाएं होती हैं? ठीक है, कुल कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं होती हैं टोटल 10। ठीक है। एक यहाँ चीज देखो, जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला है, भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में क्या है? ठीक है, तो भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। यही एक पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा किस राज्य में है? ये है आपकी सिक्किम। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम। ठीक है। अगला, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, पीछे कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के पूर्व में कौन सा जलाशय है? भारत के पूर्व में कौन सा जलाशय है? तो वो है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, भारत के पूर्व में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। एक बार तीनों देख लेते हैं क्रम से। पहला, भारत के पश्चिम में कौन सा है? तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर। एक बार से ऐसे देखो, ये हमारा नीचे का हिस्सा है, टेढ़ा बना है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये नीचे का हिस्सा है। ठीक है, तो इधर पश्चिम में ये हमारा क्या है? अरब सागर, अरब सागर। और इधर पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पूर्व में क्या है हमारी? बंगाल की खाड़ी। और इधर नीचे दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर। क्लियर। अगला, भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा किससे घिरा है? भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा किससे घिरा है? वो घिरा है आपका हिमालय से। भारत का जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है? हिमालय से। ठीक है, आगे, हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में स्थित है? हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? तो ये हमारे नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। ठीक है, किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। ठीक है, अगला, कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है? अभी करके गए, कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है? पश्चिम में इधर हम ये अभी देखा था, इधर कौन सा था? अरब सागर, अरब सागर। इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर दक्षिण में कौन सा था हमारा?
हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। क्लियर। आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में बहती है? बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? बहती है नहीं है, किस दिशा में है, इसको हटाओ, किस दिशा में है, तो वो है आपकी दक्षिण पूर्व। अगर एग्जैक्ट दिशा पूछे तो फिर कौन सी हमारी दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। एमपी में मिडिल पॉइंट मानते हैं हम अपना, तो वहां से अगर देखें तो ये मैप ऐसा होता है, तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। क्लियर। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो ये हमारा दक्षिण, ये पूरब, ये उत्तर और ये पश्चिम। तो ये बीच वाली जो दिशा हुई वो हुई दक्षिण पश्चिम। क्लियर। इसीलिए बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व में। क्लियर। अगला, गंगा नदी भारत के किस दिशा में बहती है? गंगा नदी है वो भारत के किस दिशा में बहती है? ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। गंगा नदी भारत में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती। क्लियर। पूछे गंगा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो वो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है तुम्हारा गुजरात में। ठीक है। मूंगफली का किस राज्य में होता है? गुजरात में। यही गुजरात में एक और है, कपास के लिए भी सर्वाधिक, कपास भी सर्वाधिक किस राज्य में होता है? गुजरात में। ठीक है। यही थोड़ा लिख लो कि बाजरा, बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? बाजरा उत्पादन प्रथम राज्य आपका राजस्थान। ठीक है। धान की बात करते हैं, धान के उत्पादन प्रथम राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक धान उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अब मक्का की बात करते हैं, सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। मक्का के बाद हम ज्वार की बात करते हैं, सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है आपका महाराष्ट्र में। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। उसके बाद सर्वाधिक सोयाबीन, सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। एक बार पूछे मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, कपास में भी सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कपास का गुजरात। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान। धान का सर्वाधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। और ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करता है महाराष्ट्र। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। क्लियर। आगे, भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? तो ये हम पहले देख के गए थे, उत्तर में कौन सा है हमारा? हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। इस हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जानते हैं? म्यांमार में, म्यांमार में इसका नाम अराकान योमा, अराकान योमा। ठीक है। हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है, 4 और बचे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के किस दिशा में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के किस दिशा में है? ये है आपका दक्षिण पूर्व दिशा में। किस दिशा में है आपका? दक्षिण पूर्व दिशा में। और अंडमान निकोबार कहाँ? दक्षिण पूर्व दिशा में। और ये बंगाल की खाड़ी में है। किसमें? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम। नेक्स्ट,
महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? महाद्वीपों की कुल संख्या है कितनी? तो कुल 7 संख्या है महाद्वीपों की। ठीक है, यही पूछे सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? सबसे ज्यादा कंट्री किस महाद्वीप में है? तो वो है अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक देशों वाला द्वीप महाद्वीप है। सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? वो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है आपका एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बेटा? एशिया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछे, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो वो है आपका चीन। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। पूछे सबसे छोटा कौन सा है? बड़ा है सबसे छोटा है मालदीव। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव। ठीक है, और आज की श्रृंखला की लास्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये तो अभी हम पीछे कर चुके। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा मालदीव। ठीक है, सबसे छोटा मालदीव। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7। सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में? तो वो किस में? अफ्रीका। सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये थी आज की क्लास। आज क्लास 6 की ज्योग्राफी, क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में क्लास 6 की साइंस लेके चलेंगे। क्लास 6 की साइंस लेके चलेंगे और कुछ ही दिनों में मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की भी सीरीज शुरू करा देंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।